और ये है मियां मिठू। मियां मिठू चूरी खानी है। अब देखो बाबे दी टिंड छिली जांदा अपनी चुंझ मार के। तो ये है मियां मिठू। तोता, तोता जंगली भी होता है और तोता लोग घरों में भी रखते हैं। तोता बातें करना सीख जाता है। तोते की बात चली है तो एक मुहावरा और सुन लीजिए। तोता चश्मी करना, यानी तोते की तरह आंखें फेरना, बेवफाई करना। ये हैं चिड़ियां। चिड़ियां तो बहुत किस्म की होती है। चिड़ियों के बारे में एक मुहावरा है कि अब क्या पछताए होवत जब चिड़ियां चुग गईं खेत, यानी अब पछताने से क्या होगा जब नुकसान ही हो गया। पालतू परिंदे, लोग घरों में जिनको रखते हैं। बाद लोग परिंदों को घर में पाल लेते हैं, मसलन कबूतर, तोता, मुर्गियां वगैरह। चिड़िया घर में बहुत से परिंदे होते हैं, मसलन मोर, जिसके रंग बिरंगे पर बहुत खुशनुमा होते हैं, अच्छे लगते हैं। तीतर और बटेर, फील मुर्ग और मुख्तलिफ रंगों वाली चिड़िया, तोते, मैना और बगले वगैरह, ये सारे जानवर चिड़िया घर में होते हैं और लोग इनको घरों में भी रखते हैं। और ये है तीतर, लोग घरों में भी रखते हैं। ये जब आवाज निकालता है तो ऐसे लगता है जैसे कह रहा हो सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। ये है बटेर, इसका गोश्त बड़ा लजीज होता है। शिकारी शिकार भी करते हैं। गंदम की पकी हुई फसल के मौसम में ये बड़ी आसानी से गंदम की फसल में छुप जाता है। एक मुहावरा तीतर और बटेर के बारे में। आधा तीतर आधा बटेर, उस शख्स के बारे में कहा जाता है जो किसी काम में यकसू ना हो। देखें, ना तो हम अपनी तहजीब को सही तरीके से अपना रहे हैं और ना ही दूसरी तहजीब को मुकम्मल तौर पर अपना रहे हैं, बस आधे तीतर आधे बटेर बनकर रह गए हैं। और ये है शुतुरमुर्ग या फील मुर्ग, ऑस्ट्रिच कहते हैं अंग्रेजी में। शुतर का मतलब ऊंट होता है और इसकी गर्दन चूंकि ऊंट जैसी है इसलिए नाम शुतुरमुर्ग पड़ गया। और ये बच्चे हैं साथ इसके। कुछ परिंदे उड़ नहीं सकते, इन्हें दौड़ने वाले परिंदे कहा जाता है। शुतुरमुर्ग भी नहीं उड़ सकता, ये भी दौड़ता है। शुतुरमुर्ग भी इन्हीं में से एक है। इसकी दोनों टांगे मजबूत होती हैं और गर्दन लंबी होती है। ये काफी तेज दौड़ता है। मोर, पीकॉक, किड्डा सोहना जानवर है। जदों पहला पाउंदा तां बहुत ही सोहना लगदा। और ये है मोर दाना चुगते हुए। आ देखो पहला पाउंदे मोर नू। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये मुहावरा है। इसका मतलब ये है कि ये जो चीज देखी नहीं उसका यकीन कैसे किया जाए। मोर की चाल, मोर की चाल में बड़ी नजाकत होती है, इसलिए शायर अपने शेरों में मोर की चाल का जिक्र करते हैं। मोर डिजाइन, मोर के डिजाइन लोग अपने कपड़ों पर बनाते हैं। मोर के डिजाइन वाला खवातीन का ये हिजाब है। ये है मोरनी का अंडा। मोर पर्स, मोर के डिजाइन वाले बाजार में पर्स भी बिकते हैं। मोर पंख, मोर का पर लोग किताबों में भी रखते हैं। तुही भी आंदे होगे भी मैं केड़ी मोरां दी दुकानदारी शुरू कर ली है। ये है मोर गुलदान, मोर के पर हैं गुलदान के अंदर। और इसे तो आप खूब जानते हैं, मुर्गी, कुकड़ी।
और यह भी पालतू परिंदा है, उड़ नहीं सकता, भागता है। एक मुहावरा है, दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम, यानी सांझी चीज अक्सर खराब हो जाया करती है। मुर्गी एक पालतू परिंदा है, इससे अंडे हासिल होते हैं। बाज मुर्गियों के पर बहुत खूबसूरत होते हैं। मुर्गी अपने भारी वजन की वजह से उड़ नहीं सकती। किसी वक्त बहुत जोर लगाया तो जरा सा उड़कर निचली दीवार पर बैठ जाएगी। इससे ज्यादा उड़ान इसके बस में नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ते हैं जमाते दुधेलिया के बारे में। जमाते पिस्तानिया एक ही बात है। नाम से जाहिर है कि ये जानवर दूध देते हैं, इनके पिस्तान होते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं क्लास ममालिया। पिस्तानिया जानवरों की सबसे बड़ी जमात है। इन जानवरों के जिस्म पर बाल होते हैं, ये इनकी खास निशानी है। इनके पांव और हाथ की उंगलियों में नाखून होते हैं। ये सब जानवर फेफड़ों के जरिए सांस लेते हैं। ये गर्म खून वाले जानवर हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। गर्म खून वाले जानवर यानी माहौल के मुताबिक इनके खून का दर्जा हरारत नहीं होता। पहले हम सर्द खून वाले पढ़ चुके हैं कि उनका दर्जा हरारत माहौल के मुताबिक कम या ज्यादा होता है, लेकिन इनका दर्जा हरारत मखसूस रहता है, माहौल के मुताबिक घटता बढ़ता नहीं है, गर्म खून रहता है। इस जमात की खास खूबी यह है कि इसके जानवरों में माँ बच्चों को जन्म देती है और कुछ अरसा तक बच्चों को दूध पिलाती है। इनके पिस्तान होते हैं और इनके जरिए अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, इसीलिए इनको दुधेलिए या पिस्तानिये कहा जाता है। चूंकि ये जानवरों की सबसे बड़ी जमात है, इसलिए इसे नुमाया खसूसियात की बिना पर मंदरजा झैल ग्रोहों में तकसीम किया गया है। पहला ग्रोह है उड़ने वाले पिस्तानिये और दूसरा बगैर दांतों वाले पिस्तानिये। तीसरा ग्रोह है चबाने और छलांगे लगाने वाले पिस्तानिये। चौथा ग्रोह गोश्तखोर पिस्तानिये और पांचवा ग्रोह चरिंदे। छठा ग्रोह कुतरनिये और बिल खोदिये यानी कुतरने वाले और बिल खोदने वाले जानवर। सातवां ग्रोह है वेल और डाल्फिन। इनकी हम तफसील पढ़ते हैं बारी बारी आगे। आइए पिस्तानियों के पहले ग्रोह का मुताला करते हैं। पहला ग्रोह है उड़ने वाले पिस्तानिये और इसमें जानवर है चमगादड़। नाम आपने सुना होगा, देखा भी होगा। मैं पढ़ता हूं, आप समझिए। ये परिंदे और चौपाए की मिली जुली शक्ल का जानवर है, यानी परिंदों की खसूसियात भी हैं, पर भी हैं और चार पाए भी हैं, चार पांव भी हैं। इसका मुंह और ऊपर का धड़ लोमड़ी से मुशाबे है। देखिए तस्वीर में, इसका मुंह और धड़ लोमड़ी से मिलता जुलता है और सर पर दो कान खड़े होते हैं। देखें, दो कान आपको नजर आ रहे हैं। इसके पर दुनिया की तमाम उड़ने वाली मखलूक से मुख्तलिफ हैं। देखें किस तरह से छतरी सी बना रहे हैं। आम परिंदों के नर्म और खूबसूरत परों की निस्बत चमगादड़ के पर बड़े अजीब तरह के होते हैं। यानी आम परिंदों के पर तो नरम होते हैं और खूबसूरत भी होते हैं, लेकिन चमगादड़ के पर उनसे खासे मुख्तलिफ और अजीब तरह के होते हैं। एक स्याही माइल झिल्ली में थोड़े थोड़े फासले पर हड्डियां लगी होती हैं। तस्वीर में देखिएगा, स्याही माइल झिल्ली और साथ जो है वो थोड़े थोड़े फासले पर हड्डियां लगी हुई होती हैं। जिस तरह से छतरी के अंदर वो मुख्तलिफ तारें लगी हुई होती हैं, छोटी छोटी सुलाखें लगी हुई होती हैं।